हेलो नमस्कार कैसे हेलो नमस्कार कैसे हो आप लोग? आए हो बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क दिया था। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? 5 किया है। सवाल तो ये है, किया है जमा है क्या? समझा है क्या? पहले तो क्वेश्चन में करना क्या है। आपको क्वेश्चन के पार्ट समझते हैं क्या कि ये प्रोडक्शन बजट है, ये परचेज बजट है, प्रोडक्शन बजट की ये जानकारी है, परचेज बजट की ये जानकारी है। ये समझ में आना चाहिए अब। तो भैया प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो काम जम जाता वहाँ पे। एक मिनट मैं सजेस्टेड खोल रहा हूँ। चलो कहाँ तक देख लिया था हमने? प्रॉब्लम नंबर 5 शुरू करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। आंसर निकाला क्या आपने? मैं डायरेक्ट आंसर दिखाऊँ कि सॉल्व करूँ? सॉल्व करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका सही है। अच्छा, अलग अलग आया, झगड़े हो रहे हैं? मारो एक दूसरे को। झगड़े हो? अरे पहला वाला तो प्रोडक्शन बजट में वही था, वैसा ही क्वेश्चन था जैसा हमने पहले किया था। दिक्कत आएंगी परचेज बजट में। दिक्कत कहाँ आने वाली है वहाँ पे? परचेज। मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोडक्शन बजट की जानकारी पढ़ो। क्या दिया हुआ है प्रोडक्शन बजट के अंदर में? टीवी पे कुछ नहीं दिख रहा है तेरे को? क्या देखना है टीवी पे? मूवी देखना है? अब दिख रहा? प्रॉब्लम नंबर 5, अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी estimated its sales in unit for next year quarter wise as under क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉरी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3। तो ये सेल दिए हुए। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर द कंपनी एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन, यानी ओपनिंग स्टॉक इतना है, एंड द कंपनी एक्सपेक्ट द क्लोजिंग स्टॉक टू मेंटेन एट दिस एट द एंड। द ईयर प्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? प्रोडक्शन पैटर्न इज 80% एंड 20% ऑफ द सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना दिया हुआ है? 80% एंड 20%। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है ये रॉ मटेरियल की जानकारी चालू हो गई। क्या की जानकारी चालू हो गई? रॉ मटेरियल। तो इतनी मदद से आप प्रोडक्शन बजट बना सकते थे, हाँ या ना? अब आ गए, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द बिगनिंग इज 10,000 kg, एट द ईयर एंड इज 5,000 kg। ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो भी प्रोडक्शन है इंटू 2 किया तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। द कंपनी प्रपोज टू परचेज द, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये अगर आपने बराबर एनालाइज की तो खेल जम जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन क्या है मैं बाद में बताऊँ, पहले प्रोडक्शन बजट बना लेते हैं। क्या फिगर्स रहेंगे तो मुझे समझाने को आसान जाएगा वो। चलो बढ़ूँ मैं यहाँ से, बढ़ता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 5, ध्यान दो रे बाबा, बातें कर रहे तुम अलग ही। छो प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के अंदर में क्या हो जाएगा आपका ना? पहला हाँ वो आएगा क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 और ईयर। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे क्या आ जाएगा आपका? प्रोडक्शन। तो कितना कितना है? सेल बोलते जाओ हर साल का। कितना है? 30,000, 37,500, 41,250, 45,000 और 1,53,000, 1,53,750। जमता है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम तो कर रहा हूँ, ये जा कहाँ रहा है? कल दिखाई नहीं मैंने स्ट्रीम किया तो। कहीं तो जा रहा है, बस मेरे चैनल पे नहीं जा रहा है वो। आई शुड स्टॉप स्ट्रीमिंग ना, स्ट्रीमिंग स्टॉप कर देते हैं हम। हाँ जी, देखते हैं बाद में, अभी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक उसने बोला था, या ओपनिंग स्टॉक बोला था 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक है 10 और क्लोजिंग है 16,250। तो ये हो गया 10 और 16,250, क्योंकि वो ईयर का है।
हाँ या ना? अच्छा, ये मेहनत करके आप ये निकाल लोगे प्रोडक्शन फॉर द एनम। हेल्प मी विद द आंसर ऑफ फॉर प्रोडक्शन फॉर द एनम कितना आ रहा है? 1,60,000। और ये जो 1,60,000 है उसके लिए उन्होंने जानकारी दी हुई है। क्या जानकारी दी हुई है कि भैया आप 80% ऑफ द करंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये कैसा करोगे आप? 30,000 इंटू 80%, 37,500 इंटू 20%, इसका टोटल मार दोगे। 37,500 इंटू 80% प्लस 31,500। हाँ, क्या हो गया बेटा? 41,250 का 80% प्लस 45,000 का 20%। साहिल सही आएगा ये बैलेंसिंग फिगर? इसकी बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए। बोलो आंसर, बोलो पटपट। पहला 31,500, दूसरा 38,250, तीसरा 42,000, तीसरा, चौथा 48,250। जमता है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? ये हो गया हमारा एक। किसका? क्या करेगा निकाल के? कुछ काम आने वाला है क्या तेरे लाइफ में? ये क्या काम आने वाला है? निकाल ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर काम क्या आने वाला है? नहीं आने वाला है वो, कहीं भी काम नहीं आने वाला। मन निकालना है तो निकालना, निकल नहीं जाएगा क्या? ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, ये इधर आ जाएगा, फिर ये बैलेंसिंग फिगर से, ये इधर आ जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से, ये इधर आ जाएगा, या ये खुद बैलेंसिंग फिगर से निकल सकता है। जैसा निकालना है निकाल लो। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। जरूरत नहीं है उसकी ज़बरदस्ती। टाइम पास करने में मज़ा आती तुमको। बस ये याद रखना, पेपर जितनी बार लगेंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस खराब होते जाएंगे। समय की वजह से पेपर कंप्लीट नहीं हो, ये प्रॉब्लम तो ना होए। समझा क्या? जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है मत कैलकुलेट करो। डोंट वेस्ट टाइम। चलो बढ़ो आगे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में अगर ये किसी ने समझा होगा तो तोपो तुम, ठीक है? मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ पे? प्रोडक्शन 1,00,000। एनुअल प्रोडक्शन कितना है? एनुअल प्रोडक्शन 1,60,000। एनुअल प्रोडक्शन क्या हो गया रे पेन को? एनुअल प्रोडक्शन है 1,60,000। ये समझा गया सबको? पहले तो हाँ या ना में जवाब दो। एनुअल प्रोडक्शन है 1,60,000। जमता है यहाँ तक? अब एनुअल प्रोडक्शन अगर 1,60,000 का है तो नीचे यहाँ दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल कितना कितना लगेगा। कितना लगने वाला है रॉ मटेरियल? ये 2 पर केजी लगने वाला है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो एनुअल, मेरे को मैं मंथली निकाल सकता पर ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ बोलूँ स्टेप नंबर 2 में, ये थोड़ा अलग कर रहा हूँ मैं। स्टेप नंबर 2 में रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर एनम कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 2 kg कितना हो जाएगा? ये 3,20,000। ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कौन सा वाला है? पर एनम है या Q1 Q2 है? ये पर एनम है, बराबर है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या? आप एक यहाँ बेवकूफ़ी क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या रहेगा? आप बोलोगे सर Q1 Q2 Q3 Q4 बनाते अपन, और ईयर बनाते। ईयर का कंजम्पशन कितना आ गया हमारा? 3,20,000। और इस सब फिगर्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके यहाँ लिख देंगे हम। समझा क्या मैंने क्या बोला? इन सब फिगर्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। मेरे को क्लोजिंग स्टॉक ये वाला पता है और ओपनिंग स्टॉक ये वाला पता है। इससे साल का निकल जाएगा, और साल से मेरे को साल का परचेज निकल जाएगा। और सर साल का परचेज निकल गया तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये निकाल ऐसे क्वेश्चंस में ये निकालने के लिए हमको परसेंटेज दिया हुआ रहता था ना। अभी मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ परसेंटेज तो सीधा वैसे भी दिया हुआ है ना, कि दिया हुआ है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एनुअल रिक्वायरमेंट बाय क्वांटिटी कितना परसेंट है? 30%, 50%, 20%। तो जो एनुअल प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन का 30-50-20 है ना। एनुअल का 30-50-20 है। तो मेरे को बताओ, ये सब हरकत करने की जगह, ये हरकत करने की जगह, इतना तामझाम, इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करने की जगह, अगर मेरा एनुअल कंजम्पशन इतना आ गया, इसमें मैं प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दूँ। कितना है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? 5,000 जोड़ दूँ और 10,000 माइनस कर दूँ तो बैलेंस कितना आ जाएगा मेरा?
कितना आएगा? 3,15,000। और ये 3,15,000 को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, Q1, Q2 और Q3 के परचेस। कितने परचेस है? परचेस के परसेंटेज बता दो पहले, कितना कितना परसेंट है? 30%, 50% और 20%। तो सर Q4 में क्या खरीदेंगे? Q4 में 0%, कुछ भी माल नहीं खरीदेंगे हम। तो 3,15,000 में से परचेस कितना आएगा यहाँ का? 3,15,000 का 30% निकालो, कितना आएगा? 94,500। 50%, 1,57,500, 63,000। जमता है क्या? समझा क्या? और यहाँ 0%, तो ये हो गया परचेज। और यहाँ रेट लिख दो, रेट कितने थे? Q1 का रेट कितना था? अच्छा, ये परचेज इन क्वांटिटी आया, परचेज इन रुपीज़ निकालना है, तो रेट चाहिए हमको। रेट कितना है? रेट बोलो, रेट 2, 3, 4 है ना? 2, 3, 4। तो ये हो गया ABCD में क्या आ जाएगा? परचेज इन रुपीज़, यानी B/C। करो, B/C कितना आएगा? 94,500 इंटू 2, कितना आएगा? 94,500 इंटू 2, 1,89,000 रुपीज़ हम यहाँ देंगे। अगला 4,72,500 हम यहाँ देंगे। अगला 2,52,000 हम यहाँ देंगे। और यहाँ तो 0। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो ये क्या आ गया हमारा? रॉ मटेरियल। देखो, ये निकाल दिया मैंने प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट निकाल दिया मैंने, और रॉ मटेरियल परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू निकाल दिया। पूरा आंसर हो गया। ये एक बचा है, ये एक बचा है, ये एक बचा है। ठीक है, बताता हूँ ये क्या करना है। यहाँ तक समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे। जहाँ आपने आंसर लिखा है, लिख लिया आंसर यहाँ तक, उसके बाद ये 1 से 1.5 पेज छोड़ देना, ये आंसर नंबर 4 के लिए। आप ये पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? स्टोर्स लेजर कार्ड लिखा हुआ है ना? आप अगर थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो ये टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा आपका, डोंट वरी। ये दिख रहा है कैश बजट के बाद, ये दिख रहा है स्टोर्स लेजर, यहाँ हम करवाऊंगा, मैं यहाँ पढ़ा दूंगा वो। तो ये पढ़ाने के बाद वो हम सॉल्व करेंगे तो जम जाएगा। आपने किया है क्या? इन्वेंट्री नाम से चैप्टर नहीं है, मैंने कल ही आपका सिलेबस चेक किया, CMA में नहीं है, आपको फाउंडेशन में नहीं है वो सिलेबस। मुझे करवाना पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है? तो मैं करवा दूंगा बाद में। बढ़ू अभी के लिए आगे। अगला क्या है? एक और होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था मैंने? 5 तो 5 नहीं, सॉरी 7 को मैंने क्या बोल दिया था? एम्बिक्वसी। किया क्या 7th? ट्राई किया क्या? ट्राई किया सर, हिम्मत हुई क्या ट्राई करने की? पर वो बहुत लंबा आ जाता है। 600 डजन को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर हर उसके कितने टाइम लगेगा, तो 0.25 इंटू 7,200 सबके कितने निकालो, फिर सबके रेट के साथ। तो मैंने कब बोला वहाँ आंसर छोटा है? जाएगा ही वहाँ आंसर। वहाँ आंसर कहीं से भी छोटा नहीं है। एक बार मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ, ध्यान से दो। ये एम्बिक्वस में डाला आपने, इसको काय की कैटेगरी में डाला आपने? एम्बिक्वस का मतलब होता है कि भैया ये क्वेश्चंस अलग है थोड़े, इसको ऐसी जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे करके आना। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले देख के जाना इसको। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम सब लोग? एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। बराबर है, हाँ या ना? चलो लिखो, लिखो या सुनो जो भी बोल रहा हूँ मैं। एन आर्टिकल पासेस थ्रू 5 हैंड्स। कितने हैंड्स से पास होता है ये? 5 हैंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जिसमें टाइम पर आर्टिकल लगता है 15, 25, 10, ग्रेड लगता है। अच्छा, मैं एक लाइन पूछ रहा हूँ, पहले एक लाइन पूछ रहा हूँ, जवाब देना। ये मैं बहुत बार पूछता हूँ कॉस्टिंग में। एक साड़ी को सूखने को 1 घंटा लगता है, एक कपड़ा सूखने को 1 घंटा लगता है, तो 100 साड़ी सूखने को कितना घंटा लगेगा? 1 ही घंटा ना? क्यों? एक साथ लगा देना। ऐसा जरूरी थोड़ी है पहली सूखेंगी तब दूसरी लगाएंगे, ऐसा होने वाला है क्या? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एक दिन में 24 घंटे है
और मुझे अगर मान के चलो 2000 घंटे का काम करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ क्या? कैसे करवाऊंगा? ज़्यादा मशीनरी बाय इंक्रीजिंग लेबर या बाय इंक्रीजिंग मशीन्स ना। 24 घंटे में मैं क्या 4000 घंटे, 3000 घंटे, 8000 घंटे, 10,000 घंटे का भी काम करवा सकता हूँ क्या? बाय इंक्रीजिंग रिसोर्सेस, इधर लेबर बढ़ा दो या मशीन्स बढ़ा दो। तो कैन आई डू दैट? एक बार हाँ ना बोल दो। कैन आई डू दैट? यस और नो? ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट, ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। I can increase the hours, I can increase the production hour. The factory worker works for, यहाँ देखना ये है इनके ग्रेड है और इनके रेट अलग अलग दिए हुए, इनके रेट अलग अलग दिए हुए। ऑफ कोर्स ये महंगे सस्ते 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 होते जा रहे हैं। द फैक्ट्री वर्क 40 आवर्स अ वीक एंड प्रोडक्शन टारगेट इज 600 डजन। हमको कितना माल बनाना है? 600 डजन। अब पहली बात हमको 600 डजन बनाना है। यहाँ पे ये लोग यूनिट में भी खेल रहे हैं, बनाना डजन है और यहाँ इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में दी हुई है। 600 डजन यानी एक डजन में कितने यूनिट होते हैं? तो 600 इंटू क्या कर लोगे आप? 600 इंटू 12 कर लोगे। 600 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा वो? 7200। 7200 यूनिट बनाने हमको। कितने यूनिट बनाने हैं? 7200। तो सबसे पहला वर्किंग नोट तो यही बना लेना। प्रॉब्लम नंबर 7, नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस्ड 600 डजन्स इंटू 12 कितना आएगा ये? 7200 आर्टिकल। कितना आएगा वापस बोलो ये? 7200 आर्टिकल। जमता है क्या यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2, सबके कितना मिनट में हो रहा है उसको घंटे में वो करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई होगा। देखो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि इसका हम फॉर्मेट बना ले, टेबल बना ले, यहाँ लिख लूँ ऑपरेटर, फिर निकाल लूँ रिक्वायर्ड आर्स, फिर रिक्वायर्ड आर के बाद निकाल लूँ नंबर ऑफ वर्कर। ये सब चाहिए उसको एक्चुअली। देखो वहाँ दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग फॉर ईच ऑपरेशन टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, लेबर कॉस्ट पर डजन, टोटल लेबर कॉस्ट पर वीक टू प्रोड्यूस द आर्किड। तो मैंने पहले निकाल लिया नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स से नंबर ऑफ वर्कर निकल जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर से क्या मैं लेबर कॉस्ट निकाल पाऊंगा क्या? लेबर कॉस्ट पर वीक निकल जाएंगी। कैसे निकालूंगा लेबर कॉस्ट पर वीक? नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दूंगा। नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दूंगा। बोलो हाँ या ना? और लास्ट में क्या निकाल लोगे आप? उसने एक चीज़ और फालतू सी मांगी है। क्या मांगी है? लेबर कॉस्ट पर डजन। तो ये जो लेबर कॉस्ट आई है, लेबर कॉस्ट जो आई है, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 600 कर देंगे तो शायद पर डजन कॉस्ट आ जाएंगी। क्योंकि ये जो आई है ये कितने के लिए आई है? फॉर 7200 आर्टिकल आई ना। 7200 आर्टिकल मतलब कितना हो गया? 600 डजन। तो यहाँ पे आ जाएंगी लास्ट कॉलम में लेबर कॉस्ट पर डजन। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला ए, ऑपरेटर ए। ऑपरेटर ए को 15 मिनट लगते हैं, तो हमको अगर 7200 यूनिट बनाने, उसको 15 मिनट लगते हैं। सात हजार दो सौ इसको 15 मिनट लगते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 मिनट कर दोगे। अगर डिवाइडेड बाय 60 मिनट कर दोगे तो आवर्स मिल जाएंगे। करो कितना आवर्स आता है आपका? 1800 आवर्स आता है। अब 1800 घंटे का काम कराना है आपको। एक घंटे में अवेलेबल टाइम कितना है? एक घंटे में अवेलेबल, एक वीक में अवेलेबल टाइम कितना है आपके पास? तो आपको नहीं लगता अगर 1800 घंटे का काम करवाना है, आपके पास सिर्फ 40 घंटे अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ वर्कर कितने लगेंगे? समझा क्या है? कितने लगेंगे? 45 वर्कर लगेंगे, बराबर है। अच्छा एक वर्कर को आप कितना पे कर रहे हो? 65 रुपये। बट ये 65 रुपये पर वीक है कि पर आवर है? तो आप इसका कैलकुलेशन दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो 45 इंटू 40 आर, 45 वर्कर इंटू 40 आर, इंटू कितना लिखना है? 65 ये रेट। या दूसरा, आपको नहीं लगता 45 इंटू 40 आपने ऑलरेडी ये 1800 आता है, ये निकाल चुके हो? अरे ये इंटू ये करोगे तो 1800 आएगा ना।
तो मैं डायरेक्ट 1800 इंटू 65 लिखूँ, चलेगा क्या? हाँ या ना बोल? हाँ सर। डायरेक्ट 1800 इंटू 65 लिख दूँ, चलेगा? हम टोटल 1800 घंटे का काम करवा रहे हैं फॉर 65 रुपीज़। कितना आ रहा है आंसर बोलो? 1800 इंटू 65, 1,17,000। और जो 1,17,000 का माल है, ये जो 1,17,000 का माल है वो डजन के हिसाब से बिक रहा है। डजन के हिसाब से रेट कितना निकलेगा? 1,17,000 डिवाइडेड बाई 600 कर दूंगा तो एक डजन का लेबर कॉस्ट आ जाएगा ना। कितना आ रहा है? 1,17,000 डिवाइडेड बाई 600। हाँ, कितना आ रहा है बोले? 195। ये ए के बाद बी, सी, डी निकालो। अब मेरे को निकाल के दो फटाफट सब, नीचे एक के नीचे। हरी अप फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए अब। समझा गया कैसे करेंगे? सर मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, मैंने ABCD ऐसे ऊपर लिखा है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो निकालना है वो ऊपर, जिसका निकालना है वो बाजू में। कर सकता है वैसे तो, ABCD चलने दे। हम्म।
हुआ? Yes, sir. सर हम आखिरी में 600 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हमें 600 डजन चाहिए आखिरी में। और आखिरी में हमको कॉस्ट पर डजन चाहिए, ये चाहिए नहीं, ये आखिरी में उसने मांगा इसीलिए मैंने किया। ये जो है उसने लेबर कॉस्ट पर डजन मांगा ना, और लेबर कॉस्ट पर वीक मांगा, उसने आंसर मांगा इसलिए मैंने किया। यानी मेरे को लेबर कॉस्ट पर वीक तो आ गई, अब पर डजन चाहिए अगर मेरे को, तो ये कितने यूनिट की कॉस्ट है? ये 7200 ना, 7200 यानी कितने डजन? अगर तूने 7200 से डिवाइड किया तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट आएंगी, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा, उससे अच्छा डिवाइड ही 600 से कर। तेरे दिमाग में 7200 से डिवाइड करना आ रहा है ना, करना, एक आर्टिकल की कॉस्ट आएंगी, फिर क्या करेंगे तू? वो जितने आर्टिकल उसको वापस इससे करना 1,17,000 कर, 1,17,000 डिवाइडेड बाय 7200 कर कैलसी पर। उसको कर मल्टीप्लाइड बाय 12 डजन, 12 क्वांटिटी इन डजन। अरे बेकार में आदि के तो हम आके पूरा डिलीट दिए मतलब इससे हर मतलब को मार्केट डेवलप टेस्ट करना पहले दिमाग करो टेस्ट करना इज द सिले तब मैं लाइक इसमें वाले को देखी ना चला मैं बार कैलकुलेटर डिफॉल्ट हो छे वो तो समझ तो अंदर एक क्लियर डेट थी और मैं आपको 10 मिनट फास्ट डरा दी फालतू मेरी वाइफ को, मेरे को इतने फोन कर करके, मैं बोला कुछ इमरजेंसी हो गई करके। चलो बड़े क्या आगे, नहीं 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 इमरजेंसी, कोई छुट्टी नहीं है, क्लास है चुपचाप। चलो क्या है अगला, करेगा यहाँ पे? कितने कितने मिनट थे? क्या क्या आंसर्स, क्या क्या आंसर दिखा दूँ आपका? सबका हो गया है क्या? सबका हो गया है तो मैं आंसर शो करूँ, चलेगा? कंफर्टेबल जम रहा ना अभी?
जम तो पहले भी रहा था, अभी ये नया क्वेश्चन आ गया इसलिए थोड़ा सा हम घबरा गए। घबराना नहीं है, मजबूत लोग हो तुम। आ गया। प्रॉब्लम नंबर क्या है? 7 है ना? ये देखो 195 250, देखते जाओ फटाफट। पहला आंसर 195, दूसरा यानी ये चेक करना चाहिए आपने। पहले तो 1800, 3000, 1200, 3600, 2400 बराबर। फिर 45, 75, 30, 90, 60 आया। यस 1,17,000, 1,50,000, 48, 126 और 72, 95, 95 क्या दिया? क्या 250 है क्या? 250, 80, 210 और 120 जमता है क्या? जमा जमा जमा। क्या हो गया रे ताहा? ये वाला सर डी में 3600 into 40 का है तो भी सेम है ना? 35 करना पड़ेगा ना। 3600 इंटू 40 क्यों किया तूने? रेट कितना है? 40 तो आर से ना, रेट से मल्टीप्लाई करना बच्चे, इसीलिए गलत हुआ। तेरा सही आता है, बस तू चेहरे पे दिखाता नहीं है, ऐसा क्यों? पोकर वोकर खेलता है क्या? अगले वाले को एकदम अंधेरे में ही रहने दो बोले हमेशा, क्या ऐसा कुछ है क्या? चलो बढ़े क्या आगे? कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है तेरा? कुछ खेलता ही नहीं, आट्या पाट्या। फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट पे आ जाओ। देखना भी नहीं पसंद क्या कोई? पर हाँ, कबड्डी देखता है क्या? फेवरेट प्लेयर कौन है? अच्छा, ऐसा बीच बीच में ऐसा देख लेता है, तो प्रो कबड्डी लीग फॉलो करता है क्या फिर? नहीं यार, ऐसा बस शौकिया तौर पे देख लेता है कभी कभी। चलो आ जाओ, फ्लेक्सिबल बजट पे आ जाओ। अभी ये जो है ना, ये बजट जो है, बजट जरा ध्यान देना। मैं आपको बताऊँ क्या फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में फ़र्क क्या है? सुन, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अज्यूम करते हैं ये क्लासरूम है। ये क्लासरूम को रन करने के लिए जो खर्चे लगते होंगे, क्या क्या लगते होंगे? जरा जवाब दो तो, क्या क्या खर्चे लगते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी, टेबल डिप्रिसिएशन। टेबल वेबल बोला तो उसका क्या हो गया? डिप्रिसिएशन। और दो खर्चे लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी और डिप्रिसिएशन, और वाईफाई वाईफाई, और इंटरनेट बोलना चाह रहे हो बेसिकली आप, और रेंट, हाँ, और स्टेशनरी, और ज़्यादा लेट रहे तुम जमीन पे, ओवरहेड लिख देता हूँ चलो, हाँ, और और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हो आप, बुक्स, हाँ, और ये कंप्यूटर वगैरह मशीन नहीं, डिप्रिसिएशन में आ गया वो सब। टीचर सैलरी पॉकेट में पढ़ा रहा मैं। लेबर, लेबर बोलेंगे ना, बोला था कृष्णा सर लेबर ही चे, बराबर है ना? आया ना? तो लेबर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, और बुक्स हो गया, लेबर हो गया, ऐसे बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं बेसिकली। जो स्टाफ काम कर रहा है उनका सैलरी, और ये सब मिला मिलू के ये ट्यूशन क्लास को रन किया जा रहा है, हाँ या ना? अच्छा, ये जो खर्चे ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट है, ये सारे खर्चे कौन से कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन, वाईफाई। अभी आप 3 बच्चे बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी उतनी लग रही, और 4 बच्चे बैठे रहते तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती क्या? बट क्या बढ़ती? बट क्या बुक्स और लेबर कॉस्ट बढ़ जाती क्या? 3 बुक बना के देनी पड़ रही है, अब अगर 4 बच्चे रहेंगे तो 7 बना के देनी पड़ेंगे, तो बुक कॉस्ट बढ़ जाएंगी। फैकल्टीज आर इन प्रॉफिट शेयरिंग मोड, तो प्रॉफिट जितना रहेगा, जितना रेवेन्यू आएगा, 7,000 या 10,000 जो भी आपका फीस है, मुझे नहीं मालूम फीस कितना है आपका,
सर पूरा पूरा एक सब्जेक्ट 10,000 पकड़ लेते, एक सब्जेक्ट का फीस अगर 10,000 है तो 10,000 का मान लो 50% फैकल्टी को दिया जा रहा है तो 5,000 का खर्चा होता था, 70% ले लेते, 10,000 का 70% दे रहे हैं तो 7,000 का खर्चा होता। और वहीं अगर 7 बच्चे होते तो 49,000 के आसपास देना पड़ा रहता। कितना देना पड़ा रहता? 49,000 के आसपास देना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ये कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो। एक कॉस्ट और होती है, कौन सी कॉस्ट होती है इसके कंपैरिजन में? बिहेवियरल कॉस्ट। और तीसरी बिहेवियरल कॉस्ट कौन सी है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, फिक्स बजट में अगर हम बोले कि क्लास में अगर 10 स्टूडेंट रहेंगे तो बजट बनाओ, तो हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना। तो यहाँ अमाउंट का कितने कॉलम रहेंगे? एक कॉलम ही रहेगा ना। 10 स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारी कॉस्ट लिखेंगे हम, और अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा, हाँ या ना? अगर मैं ऐसा बजट बना लूँ, इस बजट को बोला जाता है फिक्स्ड बजट। क्या बोला जाता है इसको? फिक्स बजट। बट अगर मैं ऐसा बजट बना लूँ, मुझे नहीं पता 10 बच्चे रहेंगे, मुझे नहीं पता 20 भी रह सकते, 30 भी रह सकते, 40 भी रह सकते, बढ़ भी सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ऐसा 4 कॉलम में बजट बना रहा हूँ। कितने कॉलम में बजट बना रहा हूँ? 4 कॉलम में। ये जो बजट बनाया ना नीले कलर से, इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोला जाता है? वापस बोलो, फ्लेक्सिबल बजट। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। क्या बोला? वापस बोल। फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। एक से ज्यादा फिक्स बजट है, उसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारा? फ्लेक्सिबल बजट। हाँ, तो फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। वापस बोल सभी लोग एक साथ, फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ूँ मैं यहाँ से? फ्लेक्सिबल बजट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फिक्स बजट। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्या होगा इसके बाद? तो ये जो है, ये 2 बजट हमको बनाना है। अब ये 2 बजट बनाना है ना, तो इसके फॉर्मेट है। सुन, जो फॉर्मेट है वो 3 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट होता है कॉस्ट शीट। हल्का सा आपको कॉस्ट शीट का ज्ञान है, हल्का सा। आप अभी एक्सपर्ट होने को, क्योंकि कॉस्ट शीट मैंने पूरी पढ़ाई नहीं है, मैं ओवरहेड चैप्टर के पहले कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा भी नहीं। वो गलत तरीका है, वो ओवरहेड के पहले कॉस्ट शीट पढ़ाना मेरे को बहुत गलत लगता है। वो समझता ही नहीं, कॉस्ट शीट में बहुत सारी चीज़ें रहती है जो क्यूली नहीं समझता अगर ओवरहेड चैप्टर नहीं हुआ तो कॉस्ट शीट बनती है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या था, याद है क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी टोटल क्या आती थी? प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ते थे? फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आता था हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें क्या जोड़ते थे? एडमिन ओवरहेड। कौन से वाले? प्रोडक्शन वाले। तो क्या आती थी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या जोड़ते थे? एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले और सेलिंग ओवरहेड। तो क्या आती थी? कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या जोड़ते थे? प्रॉफिट। तो क्या आता था? सेल। ये है ना? अगला है आपका मार्जिनल कॉस्ट शीट। कौन सी कॉस्ट शीट बोल रहा हूँ मैं? मार्जिनल कॉस्ट शीट। मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या आती है हमारी? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पढ़ाने का, ये भी अलग चैप्टर में एक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। सिर्फ सेल दिया रहा तो ये पॉसिबल है। क्या दिया रहा तो पॉसिबल है बोल रहा हूँ? अगर सेल नहीं दिया रहा तो आप ये देखो, सेल दिया रहा तो ये भी पॉसिबल है, बट अगर सेल नहीं दिया रहा तो यहाँ तक तो ये बनी सकती है ना। बट मार्जिनल कॉस्ट शीट चालू ही नहीं होती अगर सेल नहीं दिया रहा तो। समझा के क्या बोल रहा हूँ? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया तो क्या आती है हमारे? कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट तो क्या आता? प्रॉफिट। ये सिंपल है, छोटा है ये। और एक चौथा फॉर्मेट होता है मेरी मर्जी जो, यम यम जे। जो करना है करो, जिस लाइन में लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फॉर्मेट बोलेंगे हम उसको? मेरी मर्जी जो। जहाँ जो लाइन से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वही लाइन से मैंने एक के नीचे एक लिख दी, वही इंफॉर्मेशन मैंने एक के नीचे एक लिख दी। तो कितने फॉर्मेट हो गए टोटल? 3। कौन से 3 फॉर्मेट है बोलो? पहला कॉस्ट शीट, दूसरा, तीसरा मेरी मर्जी जो। जो मेरे को मची मैं वो करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ऐसे 3 फॉर्मेट हमको फॉलो करने व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट इन द अपकमिंग बजट सेक्शन। शैल आई स्टार्ट? पक्का? सर मार्क्स मिलते हैं ये वाले? आपके सजेस्टेड में ही वो लिखा हुआ है। वो मेरी मर्जी जो, मैंने नाम दिया है वो, बट वैसे फॉर्मेट में जो आंसर है उसका कोई नाम ही नहीं है, तो क्या बोलूँ?
अब वो फॉर्मेट में भी आंसर है ना सजेस्टेड में, तो वो फॉर्मेट का कोई नाम ही नहीं है, क्या बोलूँ उसको, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि ठीक है जाने दो सर, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, मान लो ना, भी क्यों टाइम पास कर रहे हैं ना, वाह वो है ना। आगे बढ़ू क्या यहाँ से? अच्छा अब जरा ध्यान देना, मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, बचपन का रिकैप। वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहता, पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट या टोटल कॉस्ट? पर यूनिट ना। वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहता, पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सही यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहता, टोटल। तो वो आदमी नालायक है ना जिसने वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दिया, और वो आदमी नालायक है ना जिसने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया। और आपके आईसीएमआई क्या है? उन्होंने सारी जानकारी वाले क्वेश्चन में पर यूनिट में दी हुई है। पढ़ो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उन्होंने, डायरेक्ट मटेरियल, कोई बात नहीं, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, पेंटैक्स लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड एन एक्सपेंस बजट फॉर 20,000 यूनिट फॉर द फैक्ट्री, और वो 20,000 यूनिट के हिसाब से कॉस्ट दी हुई है। या मैं क्यों बोल रहा हूँ काम आएगा, 20,000 यूनिट के हिसाब से कॉस्ट दी है बाद में। मेरे को बताओ ये जो कॉस्ट दी हुई है टोटल फॉर्मेट में दी है कि सारी कॉस्ट पर यूनिट में दी है? सारी कॉस्ट जब पर यूनिट में दी है तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट में है तो। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट में है, तो इससे प्रॉब्लम है ना हमको, हाँ या ना। अभी अगर मैं बोलूं तो यहां पर प्रिपेयर एक्सपेंस बजट फॉर 15,000 एंड 18,000 यूनिट, तो आपको फिक्स बजट बनाना है कि फ्लेक्सिबल बजट बनाना है? फ्लेक्सिबल। एग्जाम में आपको फिक्स बजट का क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है फिक्स बजट पूछ के, एक कैलकुलेशन का कॉलम पूछेंगे और 7 नंबर दे देंगे। आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा आपके ऊपर दया करने वाली बात होगी? मिनिमम कितने कॉलम पूछने वाले हैं आपको? दो तो पूछेंगे, और जब 2 कॉलम पूछा तो फिक्स बजट हो गया कि फ्लेक्सिबल हो गया? एग्जाम में फ्लेक्सिबल बजट ही आने वाला है, और कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। एक टेबल बनेगा, अगल बगल में कॉलम बनेंगे, कैलकुलेशन वैसा ही होगा, तो कोई बहुत दिक्कत जाने वाली नहीं है। करूँ मैं सॉल्व इसको? अब यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जैसा ये तो सब वेरिएबल कॉस्ट है, ये लाइन के ऊपर के सब वेरिएबल कॉस्ट है। मैं अगर आपसे पूछूं, सुन बच्चे, ये जो 15 है ये वेरिएबल कॉस्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? इसके अंदर में कुछ एलिमेंट वेरिएबल का है, कुछ एलिमेंट फिक्स का है, हाँ या ना बोल। अगर मैं आपसे बोलूँ ये 15 में से उसने बोला 20% फिक्स्ड है, और इसका मतलब 80% वेरिएबल है ना। 15 का 80% निकाल कितना होगा, 15 का 80% 12, तो ये 12 रुपए पर यूनिट तो वेरिएबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया ना। बट आपको नहीं लगता इसमें से 3 रुपए पर यूनिट फिक्स्ड है? 3 रुपए पर यूनिट फिक्स्ड है, हाँ या ना। अब जो मैं पूछने वाला हूँ इसको समझ में आए तो बढ़िया है। मेरे को बताओ, अगर 3 रुपए पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूँ तो 15,000 यूनिट पे मैं निकालते वक्त 3 इंटू 15,000 करूंगा, और 18,000 यूनिट पे निकालते वक्त 3 इंटू 18,000 करूंगा। ये सही होगा कि ये गलत होगा? ये गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 इंटू 15,000 और 3 इंटू 18,000 कर रहा हूँ तो वो 3 रुपए को मैं फिक्स कॉस्ट जैसा ट्रीट कर रहा हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट जैसा ट्रीट कर रहा हूँ? क्योंकि वो 12 के साथ में कर लूँ, 12 इंटू 15,000, 12 इंटू 18,000 तो चलेगा, क्योंकि 12 कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, आउटपुट बढ़ेगा वो बढ़ेगी। तो क्या मैंने 3 इंटू 15 और 3 इंटू 18 करना चाहिए कि ये गलत है? फीलिंग ही बोल रहा ना तेरा अंदर से, ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल थोड़ी है, ये तो फिक्स्ड है। जो ट्रीटमेंट हो गया तो वेरिएबल जैसा हो गया, ये तो गलत है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या 3,000 इंटू 15 या 18 या 3 रुपए निकालने के लिए जो भी फिक्स कॉस्ट होगी उसको डिवाइड कैसे किया होगा हमने? नहीं, जो फिक्स कॉस्ट होंगी उसको डिवाइड कैसे किया होगा हमने? 20,000 से किया होगा ना। ये जितनी भी पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए बेटा मैंने डिवाइड तो 20,000 से किया होगा ना उसको। ये पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए मैंने डिवाइड कैसे किया होगा? 20। तो अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट पता करनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट पता करनी है, तो मैं 15-18 से मल्टीप्लाई करूंगा कि जिससे उसको डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करूंगा? जिससे, यानी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 20। तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आएंगी वहां? 3 इंटू 20 60। तो 15,000 यूनिट पे वो कितना लगेगा? 15,000 यूनिट पे कितना लगेगा? 60 लगेगा। और 18,000 यूनिट पे भी कितना लगेगा? 60 लगेगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? ये समझा के आपको फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला हमने। बढ़ू आगे बढ़ू यहाँ से। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पढ़ो, फिगर छोड़ दो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ो। क्या क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए मैंने?
कॉस्ट शीट मार्जिनल या मेरी मर्जी जो कॉस्ट शीट दिख रहा ना, वो डायरेक्ट मटेरियल टाइम कॉस्ट बनेगा। कॉस्ट शीट फॉर्मेट विल बी अ बेटर फॉर्मेट, ऐसा उसने बोला नहीं है बनाने कॉस्ट शीट, आप यहाँ मेरी मर्जी जो भी फॉलो कर सकते। मार्जिनल तो पता नहीं कर सकते, सबको समझ में आया होगा, क्यों नहीं कर सकते मार्जिनल, सेल ही नहीं दिया, तो मार्जिनल तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता। तो मैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट फॉलो करूंगा। कौन सा फॉर्मेट फॉलो करूंगा मैं? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, बोल बेटा। प्रॉब्लम नंबर 8 मेरे साथ करेंगे, कॉलम बनाओ फटाफट। मैं पहले बता देता हूँ हेडिंग, फिर वैसे कॉलम बना लेना। प्रॉब्लम नंबर 8 पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद पर यूनिट, पर्टिकुलर के बाद पर यूनिट, पर यूनिट के बाद क्या लिखोगे आप? अभी इसने 20,000 का पूछा नहीं है, पर निकाल लो 20,000, 15,000 और 18,000। 20,000 का मांगा नहीं है तो सर हम ज़्यादा बना रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कोई भी डीएम नहीं लिखेगा, मैं डीएम लिखता हूँ, मेरे पास जगह कम होती है। आप डायरेक्ट मटेरियल पूरा लिखो, एब्रीवेशन के नंबर कट जाएंगे अदरवाइज। लिखा गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है बोल बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कितना है हमारा 50। अभी पर यूनिट कॉलम में लिखे रहने दे, ज़्यादा खेल मत, बाद में कांस्टेंट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। कुछ बोला मैंने, समझा क्या बोला मैंने, क्या यूज़ कर लेंगे बोला मैंने? कांस्टेंट फंक्शन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में लिखते जा। वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है ना पर यूनिट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस एक लाइन छोड़ के मेरे भाई 6, इसकी टोटल क्या हो जाएंगी, इसकी टोटल क्या हो जाएंगी, इसकी टोटल होगी ना प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएंगी टोटल? वैसे अब पर यूनिट की टोटल मारनी नहीं चाहिए कभी, काय की टोटल नहीं मारनी चाहिए बोल रहा हूँ मैं, पर यूनिट की टोटल यहाँ मार सकते हो बट मारना मत। आगे बढ़। फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड अलग से तो दिए भी नहीं है, बट ये जो है ना, ये वेरिएबल ओवरहेड को मैं फैक्ट्री ओवरहेड जैसा ट्रीट कर रहा हूँ। और ये देखो, ये दिख रहा है फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी तो फैक्ट्री ओवरहेड है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट। बच्चे सुन, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ गिवन था, कितना वेरिएबल कॉस्ट गिवन था? 15। और नीचे में फिक्स कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट कितना है? 7 है ना। तो ये 7 यहाँ लिखेंगे क्या? पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना वो तो गंदा है, हम थोड़ी गंदे। फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी जगह उलट हम क्या करेंगे, जो 7 रुपया है इसको मल्टीप्लाइड बाय 20,000 करेंगे। कितना आएगा 7 इंटू 20,000 बोल? 1,06,000। ये मार उसको रोपक, 1,06,000 क्या बोल रहा था तू? 1,06,40, 1,40,000 कितना आया ये? 1,40,000। यहाँ भी 1,40 रहेगा, यहाँ भी 1,40 रहेगा और यहाँ भी 1,40 रहेगा। अभी ये बाद में लिखेंगे, 20,000 के कॉलम में तो 1,40 लिख के रख सकता हूँ ना मैं अभी के लिए। नेक्स्ट, फिर लाइन खींच देना। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ये क्या आ जाएगा हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या निकाल लूंगे अब? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन दिया है क्या? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला, वो एडमिन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लिख दो यहाँ पे एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन, पी करके लिखा। इसमें वेरिएबल कॉस्ट अलग है क्या? एडमिन ओवरहेड की वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई है, एडमिन ओवरहेड में सिर्फ फिक्स कॉस्ट दी हुई है। अगेन यहाँ 4 रुपये यहाँ लिखोगे आप कि आप 4 इंटू 20,000 करोगे। ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सॉरी, ये कौन सी कॉस्ट है हमारी? फिक्स कॉस्ट। तो 4 इंटू 20,000 करो, 4 इंटू 20,000 80,000। वो कॉपी कर लेना बाद में, कर लो ना हाथों हाथ। 1,40,000, 1,40,000, 80,000, 80,000 जमता है यहाँ तक। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वालों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा बोलो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन अब देखो, पर यूनिट की टोटल कर भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये पता ही नहीं थी ना हमको। पता थी क्या पर यूनिट की टोटल चाहकर भी कर पाओगे क्या आप? इसलिए मैं बोल रहा था पर यूनिट की टोटल मत किया करो, समझा क्या? सर ये पर एडमिन एक्सपेंस इन लोगों ने दिया तो नहीं कि फैक्ट्री में ही हुआ है। अगर दिया नहीं रहा तो फैक्ट्री का माना जाता है, ऑफिस का होता है तो स्पेसिफाई करते हैं। हजम सब। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डाल दोगे? सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा पहले तो सेलिंग, सेलिंग में क्या बोला हुआ है ओए? 20% फिक्स्ड। तो 15 में से 20% फिक्स मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना।
15 इंटू 20%, ये फिक्स पर यूनिट आ जाएगा, बट ये लिखेंगे कि हम इंटू 20,000 लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे ना, ये क्या कर देंगे इंटू 20,000। कितना आएगा इंटू 20,000 बोलो? तो आपको नहीं लगता यहाँ मैं डायरेक्ट 60,000 लिख दूंगा, पर यूनिट नहीं लिखूंगा? ये कौन सा एलिमेंट हो गया? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 80%। बोल तो 15 इंटू 80% कितना होता है? 15 इंटू 80% 12 होता है ना? 15 इंटू 80% 12 होता है, हाँ या ना? 15 इंटू 80% 12 होता है, फिर वो 15 इंटू 80% 12 रुपया होता है। क्लियर है तो हाँ बोलेंगे। आगे बढ़ो यहाँ से। अगेन सेलिंग के बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन 85 वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। कितना है? 85% फिक्स्ड होगा, 12 में से 85% फिक्स्ड होगा, 15% फिक्स्ड होगा ना। तो मैं कैसा लिख रहा हूँ? 12 इंटू 15%, बट अगेन फिक्स कॉस्ट में यहाँ लिखेंगे कि इंटू 20,000 लिख के डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। इंटू 20,000 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नहीं लिखी जाती कभी भी। और वाई इट इज मल्टीप्लाइड बाई 20,000, ये भी शुरुआत में समझाया ना मैंने आपको। करो तो 12 इंटू 15% इंटू 20,000 कितना आ रहा है? 1.8 और नहीं 36,000 36,000 कैलसी पे करना बे। कितना गलत होता कॉन्फिडेंस के साथ, मारो उसको कंट्रोल। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12 इंटू 85%। करो 12 इंटू 85% कितना आता? 10.2। और इसकी टोटल मार दोगे तो क्या आ जाएंगी आपको? इसकी टोटल मार दोगे तो आपको आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल एंड योर फॉर्मेट विल बी कंप्लीटेड। अब मैं जो आपको कांस्टेंट फंक्शन बोल रहा था, बताओगे क्या बोल रहा था कांस्टेंट फंक्शन? कैलसी लो, कल बताया था ना कांस्टेंट फंक्शन। एक 20,000 को कांस्टेंट लो। लो 20,000 को कांस्टेंट कैसे लोगे? 20,000 इंटू इंटू दबाया क्या? इंटू इंटू 50 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा। 50 इज इक्वल टू कितना है? 10 लाख। कितना है? 50 इज इक्वल टू 10 लाख आया। 20 इज इक्वल टू 4 लाख। 6 इज इक्वल टू 1 लाख। 1,20,000। 15 इज इक्वल टू 3 लाख। कितना? 12 इज इक्वल टू 2 लाख 40। और 10.2 इज इक्वल टू 2 लाख 40। वे 12 बीट 2,40,000 आ रहा है। 10.2 2,04,000 हो गया। टोटल बाद में मार लेना। 15,000 इंटू इंटू करो कांस्टेंट फंक्शन से। करोगे इसको सॉल्व? कंप्लीट करके दोगे मेरे को फटाफट? लो पूरा आंसर आपके स्क्रीन पे, फटाफट कंप्लीट करके दो मेरे को। कोचिंग में
लोग ही दोस्त लोग ही रखते हैं। नहीं आइडिया। मैं एक जन है जो चलाते हैं, मैं उससे पूछ के आपको बताऊंगा। हम्म, ओके, मैं पूछ के बताऊंगा। ओके, हाँ, मैं पूछ ओके। हुआ क्या? सर वो प्राइम कॉस्ट लिखा है तो उनका एडिशन भी लिखते जाओ ना, ये हम्म, वो नहीं लिखे तो टोटल टोटल करते जाओ ना, अच्छा पर करते जाओ। और पहले कांस्टेंट फंक्शन से फिगर लिखो और बाद में एक साथ सारी टोटल करो तो फास्ट होता है।
फिक्स कॉस्ट भी है सर, वो फिक्स कॉस्ट भी है फिक्स कॉस्ट तो 60 ही रहेगी ना, तो सेम सेम फिक्स कॉस्ट कॉपी करते जाओ। फिक्स कॉस्ट जो है ना वो कॉपी करते जाओ। फिक्स कॉस्ट 60,000, 60,000, 36,000, 36,000, ये ऐसे ही रहने देना। हुआ? सर डबल बार प्लस दबाने से भी सेम फंक्शन होता है। क्या? डबल बार प्लस दबाने से same नहीं, कांस्टेंट फंक्शन फिर काम नहीं करता, प्लस में काम नहीं करता।
बोलो रे, बोलो क्या क्या है आंसर। पहला 15,000 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना है? 7,50,000 7,50,000। 20 इज इक्वल टू 3,00,000 6 इज इक्वल टू 90,000 15 इज इक्वल टू 2,25,000 12 इज इक्वल टू 1,80,000 और 10.2 इज इक्वल टू 1,53,000 1 लाख 53 1,53,000। 18,000 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना है? 9,00,000 9 लाख। 20 इज इक्वल टू 3,60,000 6 इज इक्वल टू 1,08,000 15 इज इक्वल टू 2,70,000 12 इज इक्वल टू 2,16,000 और 10.2 इज इक्वल टू 1,83,600 मारो वर्टिकल टोटल। पहले का जाने दो, आप मार लेना। टोटल मारा ना, मेरे को टोटल कॉस्ट बता दो। आप फाइनल वाला आंसर बता दो, वो सही है तो सब सही है। 24,54,000 24,54,000। हो गया हाँ, शायद से 25 लाख। अरे झगड़ लो तुम पहले अब। हम्म 225,80,000 है। लो आंसर आपके सामने। सक वो वैसे ही कैलकुलेटर वापरता नहीं, उससे तो पूछना ही नहीं चाहिए। तू जवाब ही मत दिया कर। इसने जवाब दिया ना, इसके मुंह में कुछ ठूस देना अभी। कैलकुलेशन के जवाब दिया तो बाकी सही है कि बाकी गलत बोला था? भरोसा नहीं है मेरे को तेरे पे, चेक करने दे। एक से एक तीनों लिखे उसने, एक से एक लिखे थे। तीनों ही गलत है क्या उसके? करेगा? आएगा तेरा सही है क्या साहिल? प्राइम कॉस्ट नहीं बोलते रहे उसको, फंक्शन कॉस्ट बोलते हैं। फंक्शन कॉस्ट, ये जो ब्लू कलर से लिखे, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शन कॉस्ट। सही टर्म वापरो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो। हुआ तो एक बार हाँ ना कुछ बोलो मेरे भाई लोग। आपका रहना कहाँ पे आप लोग? आप तो इधर रहते हो बोले ना, इंदौरा की तरफ। तुम पाँच पावली रहते, ये भी वहीं रहते हैं क्या? कहाँ? ये मतलब आज तो काफी वो फिल्म वाला चौक मैं मेरा थोड़ा और दूर है, शांति नगर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बढ़ू क्या आगे? 10 लाख में कहीं प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाओ। होमवर्क दे रहा हूँ सेम जैसा अभी हमने किया, उसी ग्राउंड पे ये क्वेश्चन है। बस एक अलग चीज़ है इसमें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सब दिया हुआ है बराबर है। ये कितने यूनिट को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है? 30,000। पढ़ो तो एक बार। आर एस टी लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी फॉर 30,000। मतलब 50% वो 30,000 यूनिट पे है अभी, बराबर है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी पर यूनिट निकाले, वो निकालने के लिए डिवाइड कैसे किया हमने? ये पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड कैसे किया होगा उसने? 30,000 से। ये समझा क्या? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब फिक्स कॉस्ट को आप कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 30,000 से करोगे। कैसे कन्वर्ट मल्टीप्लाई करोगे? 30। यहाँ तक समझा? द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड फॉर, यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? सेलिंग प्राइस। तो सर हम मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाए? मत बनाओ मार्जिनल कॉस्ट शीट, बनाओ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड और वो सब फॉर्मेट दिया है ना, कॉस्ट शीट ही बनाओ। आप कौन सी बना लो? मैं तो बोल रहा हूँ ना, कॉस्ट शीट भी मत बनाया करो जब तक मांगे नहीं। क्यों बोल रहा हूँ मैं कॉस्ट शीट मत बनाया करो?
आपको नहीं लगता कॉस्ट शीट बनाने के चक्कर में ये वाले कैलकुलेशन फालतू के बढ़ गए आपके? ये मांगे क्या उसने? टोटल चलो मांग, टोटल में आखिरी वाली लाइन मानता हूँ, मान लेगी। बीच के 3 कैलकुलेशन फालतू बढ़ गए ना। 3 इंटू 3 9 कैलकुलेशन फालतू करने पड़ रहे हैं आपको, कोई मतलब है? उससे अच्छा क्या फॉर्मेट फॉलो करो? हाँ, मेरी मर्जी जो। क्या फॉर्मेट फॉलो करो? मेरी मर्जी जो। लाइन से जो खर्चे दिए वो लिख डालो। कर पाओगे? एक्सीडेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कंपनी एंटिसिपेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। तो जो वेरिएबल कॉस्ट 75 है, ये 75 रहेगी कि 75 प्लस 10% हो जाएंगी? 75 प्लस 10%। और फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 15%। तो जितने भी फिक्स कॉस्ट है उसमें भी 15% ऐड करते जाना। समझ में आया क्या? कर पाओगे? होमवर्क। सर वो क्वेश्चन परसेंटेज के डेवलप कैपेसिटी। हाँ, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ, हाँ ये एक अच्छा सवाल पूछा उसने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन द बेसिस ऑफ ओहो 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 मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना है। आती ना मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाते? सेल देख, मैं तेरे को बताऊँ क्या, कैसा आंसर कैसा दिखेगा? आंसर कैसा दिखेगा तेरे को? आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के नीचे लिस्ट बनाया मैंने, दिख रहा है क्या लिस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे पर यूनिट लिखा, ये जो है ये पर यूनिट लिखा। इसके बाजू में अमाउंट का कॉलम बनाना। मैंने यहाँ अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया मैं कल बता दूंगा। फिर अमाउंट का कॉलम, फिर वो टोटल वेरिएबल टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6,21,000। अरे ऊपर यूनिट लिखा रहेगा ना आपका यूनिट। फिर ये फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो ये फॉर्मेट है। कैसा बनाऊँ? ये फॉर्मेट पे ध्यान दे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद ये छोड़ दे, इसको इग्नोर कर, तू ये नहीं करने वाला है। ये डब्बे, ये जो हाईलाइटेड है ये इग्नोर कर दे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसको माइनस करेगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट में फिर यहाँ नीचे लिस्ट बनेगी। फिक्स कॉस्ट में देख प्लस 15% करके लिस्ट बनाया ना मैंने। तो सर वो 50 इधर जो हमने वो अमाउंट ले लिया था स्टार्टिंग में 15,000 तो 50% और 60% का कैसे वो बताता हूँ। अब यहाँ पर यूनिट नहीं दिए हुए, यहाँ क्या दिए हुए? परसेंटेज दिए हुए। जरा पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपका? 15,000 और 18,000। यहाँ 15,000 18,000 दिया हुआ है कि 50% 60% दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है बोल? 50% और 60%। तो क्या बोलेंगे? 50% के लिए 30,000 है। क्या बोल रहा हूँ? 50% के लिए 30,000 है, तो 60% के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो ना? तो 50% के लिए 30,000 हो जाएगा, 60% के लिए यहाँ निकाल लोगे आप। समझा क्या? कितने यूनिट आते निकाल के बताओ। 36,000 आते हैं शायद। 36 नहीं आएंगे, कुछ और आएगा। 10 30 नहीं 36 ही आएंगे। कितने आ रहे हैं? 36,000 आ रहे हैं क्या? हाँ, 36,000 यूनिट, 30,000 और 36,000 यूनिट पर बनाना है आपको। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 10 पे आ जाओ। पढ़ो एक बार प्रॉब्लम नंबर 10 पे। कुछ समझ में आता है तो बताओ। सर वो जितने भी डायरेक्ट वाले उसमें क्वेश्चन में दे दिया है और नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। द बजट मैनेजर ऑफ जय इलेक्ट्रिक इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ दिस। द कंपनी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट कमेंस फॉर काय पाई। काय पाई है 7 पर यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर इज 2.5 आर रिक्वायर्ड। ये जो है ना, ये लाइन से मेरे को बताओ, क्या मैं डायरेक्ट लेबर पर यूनिट निकाल सकता हूँ क्या? वो बोल क्या रहा है? 1 घंटे के में कितने रुपए चार्ज करता है? 1 पॉइंट ना 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 ना, एक यूनिट बनने को घंटे कितने लगते हैं अगर मैं पूछूं तो वो 2.5 सही है। डायरेक्ट लेबर एवरेज रुपीज, नहीं नहीं सॉरी उल्टा बोल दी। 1 घंटे के वो कितना चार्ज करता है? 1 घंटे के कितना चार्ज करता है? 2.5। और एक यूनिट बनने को कितने घंटे लगते हैं? है ना? तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होंगी? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होंगी? जवाब दो। हाँ हाँ, क्या बोला? 2.5 इंटू
1.6 बराबर है ना। कितना है डायरेक्ट लेबर? 4। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया 60, डायरेक्ट लेबर हो गया 4। सेल्समैन आर पेड कमीशन 1 रुपीज पर यूनिट, ये भी सेलिंग वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस रुपीज, ये फिक्स्ड है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ कुछ तो भी इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव फॉर्मेट में दी हुई है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज 1,25,000, प्रिपेयर द बजट फॉर 140। यहाँ कॉस्ट फिक्स बजट बनाना है एक्चुअली। आपको जो बजट बनाना है वो किसके लिए बनाना है? आपको 140 के लिए बनाना है ना, 1,40,000। तो यहाँ पे मल्टीपल बजट है कि सिर्फ एक ही बजट है? एक ही बजट है। तो बजट कौन सा बजट है, फ्लेक्सिबल या फिक्स्ड? फिक्स्ड। अब मैं अगर आपको बोलूँ ये वाली जो कॉस्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये पर यूनिट में दी हुई है कि टोटल में दी हुई है? कितने यूनिट के लिए? और ये कितने यूनिट के लिए दी हुई है? 1,50,000 ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ बताऊँ, ये जो कॉस्ट है कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? कहने का तात्पर्य ये है, डायरेक्ट लेबर तो 4 आ रहा था आपका, डायरेक्ट लेबर 4 था। ये जो है 2,64,000 और 330, ये कौन सी कॉस्ट है? अरे वेरिएबल है या फिक्स्ड है? पक्का? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, आप 2 बार गलत हो। मेरे को आंसर मालूम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 2 बार गलत हो। मैंने वेरिएबल कॉस्ट को लॉक करने का रूल क्या बताया था? वेरिएबल कॉस्ट को कैसे पहचानते? मैंने वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बोला था साहिल? चैप्टर 1 बिहेवियरल कॉस्ट, 3 कॉलम खींचे थे हमने। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? पन्ने पलटाओ। सामोर पाठ मागे शपाट क्या? जब मौका था तब तो तू वेरिएबल 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 चिल्ला के आगे बढ़ गया। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ तो टोटल कॉस्ट चेंज हो ही रही है, तो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई कि एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? एक कंडीशन कौन सी थी बोल, दूसरी कंडीशन कौन सी थी? हाँ, तो आपको नहीं लगता वेदर इट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वो जानने के लिए देखो पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मतलब ये 2,64,000 डिवाइडेड बाय 120 कर, कितना होगा? कितना होगा करना, सभी लोग करो। 2.2 होगा। फिर 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 करो, कितना होगा? तो ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। अब वापस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 कितना होगा? हाँ 1.25। और 1,87,500 डिवाइडेड बाय 2 वो डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना होगा? हाँ, तो ये कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट होगी? देख, टोटल कॉस्ट चेंज हुई, पर यूनिट चेंज नहीं हुई, वेरिएबल कॉस्ट ना। ये 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 कितना होगा? 0 पॉइंट। और 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना होगा? तो ये कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट। मेंटेनेंस निकालो, मेंटेनेंस 84 डिवाइडेड बाय 1,20,000 कितनी आई? 0.7। और 1,02,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो क्या लगता है ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाने लायक है कि ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? क्योंकि पर यूनिट भी चेंज हो गई, फिक्स भी चेंज हो गई। अगला 198 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है? 1.65। और ये 234 डिवाइडेड बाय 150 1.56। तो ये भी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई? मैंने बोला था आप 2 बार गलत हुए, आपने सबको वेरिएबल कॉस्ट बोल दी थी, जबकि 2 कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है उसमें से?
सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो अब आपको नहीं लगता ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल अलग करना पड़ेगा? फिक्स अलग कैसे करोगे वेरिएबल अलग? चैप्टर 1 फॉर्मूले रट के जाना आसान है, अप्लाई करना कठिन है। मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो इतना इजी था। सर डिफरेंस क्या डिफरेंस? 84 और 1 लाख चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन आउटपुट। हाँ, क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे यहाँ? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। 1,02,000 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। कोई तो भी एक इक्वेशन में डालना, तो क्या निकल जाएंगी? फिक्स कॉस्ट निकल जाएंगी ना। फिर सेम चीज इसके लिए भी करोगे आप। तो आपको पता है स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, whether it is variable cost, fixed cost or semi variable cost. Case step number 2, the semi variable cost will be divided into variable and semi variable. और फिर step number 3 budget। समझाएगा कैसा सोल्व करना है इसको? अच्छा क्वेश्चन है, यस और नो? विजन आया ना कैसा सॉल्व करना है इसको? आंसर दिखाओगे मैं कैसा दिखता है इसका आंसर? ये देखो स्टेप नंबर 1 क्या किया हमने, ये देखो स्टेप नंबर 1 क्लासिफिकेशन बनाया ना। क्लासिफिकेशन बनाया तो क्या किया हमने, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकाला। फिर ये दिखा, ये देखो ये तो मैंने वहीं लिखा था ना। ये मेंटेनेंस और सुपरविजन में देखो ये सेम है कि अलग अलग है? ये मेंटेनेंस और सुपरविजन में अगर आप देखोगे तो ये कितना है 1.6 और 1.56, तो ये दोनों कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई? सेमी वेरिएबल। बाकी देखो ये पर यूनिट और ये फिक्स कॉस्ट को मैंने काय में लिखा? टोटल में लिखा ना। तो नीचे आ गया जो सेग्रीगेशन था मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका पर यूनिट कॉस्ट निकाला, उसका फिक्स कॉस्ट निकाला। फिर उसके बाद जो सुपरविजन था उसका वेरिएबल कॉस्ट निकाला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट से, और फिक्स कॉस्ट निकाला। फिर फ्लेक्सिबल बजट बनाया। अब मैंने 1,25,000 का भी बना दिया था। बनाना वैसे बना देना, दोनों बना देना, 1,25,000 और 1,40,000। यहाँ लिखा हमने पूरी लाइन से, मेरी मर्जी जो फॉर्मेट है, लाइन से वेरिएबल कॉस्ट लिखा, लाइन से फिक्स कॉस्ट लिखा, और फिर टोटल कॉस्ट मारा। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट किया तो टोटल कॉस्ट आ गया। समझा क्या? कितने स्टेप में आंसर आया? 3। पहले क्या करना है, क्लासिफिकेशन का टेबल समझा क्या? ये जो आपने ओरली बोला है ये उसको लिख के भी तो देना पड़ेगा ना। अरे ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया, ये जो कैलकुलेशन किया, ये लिख के भी तो देना पड़ेगा ना उसको हमको। तो टेबल का फॉर्मेट क्या रहेगा? 1,20,000 कॉस्ट पर यूनिट, 1,50,000 कॉस्ट पर यूनिट, क्लासिफिकेशन। ये बराबर करते आना चाहिए। दो होमवर्क, ओ साहिल साहेब दो का होमवर्क देखो। होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबल बजट पे क्वेश्चन आया ना, मजे बहुत आते हैं एग्जाम में। इजी रहता है वो, प्रैक्टिस करने की जरूरत है थोड़ी सी, इजी बहुत रहता है वो। प्रॉब्लम नंबर 11 होमवर्क, मैं कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उस पर, आप खुद अपना दिमाग लगाओ। 11th होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी अलग वाली सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। मैं आपको बता दूं वहाँ चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, लग भी नहीं सकता। तो थोड़ा दिमाग लगाना, पहले वो दोनों सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस ला लेना अंदर, फिर 11 सॉल्व करना। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? ठीक है, एक मिनट। वो कल का जो होमवर्क था जिसमें मैंने स्टोर लेजर नहीं करवाया था, वो कौन सा क्वेश्चन था? वो पेंडिंग क्वेश्चन 5। आप भी आपके इसमें लिख देना, ये जो है स्टोर लेजर के बाद पेंडिंग क्वेश्चन 5 स्टोर्स लेजर, ताकि मेरे को याद रहे, आप याद दिला दो बाद में कि ये करना बाकी है, ये करना बाकी है। आज होमवर्क में नहीं करवाया था ना मैंने, 1.5 पेज छुड़वाया था ना शुरुआत में। क्वेश्चन 5 था कि 4 था वो? हाँ ये 4th वाला, ये नहीं करवाया ना मैंने आज, ये मैं कल वो अगला जब पढ़ाऊंगा स्टोर लेजर तब करवा दूंगा। सर ये क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन था सर, इसमें ये जो दिया है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000, इसका कुछ भी मतलब नहीं क्वेश्चन। हाँ वो बेसिकली वो क्यों दिया हुआ है, वो इसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है वो
फोर्थ वाली एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, जब फोर्थ वाली करवाऊंगा तब काम आएंगी वो। उस वक्त मैं पूछूंगा अरे इसका रेट कितना है, तो आप बोलोगे 20,000, वहाँ काम आएगा वो। अभी जो 1 2 3 में काम का नहीं था वो। जी सर, मैंने थोड़े अलग टाइप से किया, तो उसमें मेरे क्वेश्चन आखिरी ईयर का भी मैंने वो निकाला, ओपनिंग क्लोजिंग करके निकाल लिए क्वार्टर 4 का, तो -5,000 आता है। फिर क्या आग लगाएगा क्या स्टॉक को? तो मैं समझा कैसे -5,000 आया, क्योंकि हर उसमें मेरे एक में 2,000 ज्यादा था, एक में 1,000, एक में 2,000 ज्यादा था, ऐसे प्रॉब्लम थी। और जो फाइनल वाला अमाउंट था उसमें से भी सिर्फ एक हर उसमें से पर्टिकुलर थोड़े अमाउंट है। मैंने जो बताया समझाना तेरे को। हाँ। ठीक। चलो आज रुकते हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, कल करके लाना। चकलेस नहीं होना मेरे को, तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए रहेंगे। क्लियर है? कल मोटा मोटी हमारा फिक्स फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा। मौका पड़ा तो मैं कैश बजट भी चालू कर दूंगा कल। क्या चालू करेंगे हम? इसी में का कैश बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार है वो भी। ठीक है, चले बाय, सी यू, टेक केयर। 4 क्वेश्चन है, देखते हैं हो पाएंगे क्या कल। 4 क्वेश्चन कैश बजट नहीं होगा चालू, मुश्किल है।